हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं जानता हूँ आज आप काफ़ी व्यथित होंगे, काफ़ी दुखी होंगे, क्योंकि मार्केट यूएस फेड रेट के इंटरेस्ट कट अगर होगा तो बढ़ेगा, ऐसी जो बातें हो रही थी और लगभग सब लोग बुलिश थे। तब अचानक यूएस फेड के चेयरपर्सन की जो कमेंट्री आई, उन्होंने पूरा मार्केट हिला दिया। हालांकि हमारा मार्केट तो फिर भी अच्छा है, लेकिन डाउ जोन्स जो था वो 1100 पॉइंट तक नीचे चला गया। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसको बड़ा लॉस हुआ है आज। तो जो हो गया सो हो गया, उसकी हम बात पे ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो है कि कोई इवेंट जब होता है तो हमें उस पर मदार रख के एक ही साइड नहीं चलना चाहिए। मैंने जो 97.1% संभावना जताई थी वो इंटरेस्ट रेट कट के लिए थी, और वैसा हुआ भी। आपने देखा 25 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट कट आया यूएस फेड की ओर से, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ, जो कमेंट्री आई, उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन आप खुश होंगे कि कल ताबड़तोड़, मेरा मानना है, हमारी मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए। देखिए, डाउ जोन्स और नास्डेक दोनों बढ़ चुके हैं। करीबन 200 और 150 पॉइंट की तेजी वहां दिख रही है। हमारे जो इंडियन एडीआर है उसमें इन्फोसिस 3.64% अप है, विप्रो भी अप है और आईसीआईसीआई बैंक भी अप है। हालांकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा डाउन चल रहा था, वो बीच में बड़ा भी था। तो कल मार्केट कैसा होगा, देखिए। कल मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और निफ्टी में करीबन 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीबन 600 पॉइंट की तेजी आ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो ये बात तो हम करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें अच्छी कंपनियों के शेयर्स एक्यूमुलेट करने हैं, ये हमारी प्रॉफिट यात्रा के दौरान, उसको काइंडली आप फॉलो करो। देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या होता है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता है कि ऐसा ही होगा। तो ये चीज को ठीक है, हम एज ए वन ऑफ द टूल फॉर अर्निंग हम इसको यूटिलाइज करते रहेंगे। लेकिन मेरा थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ शेयर्स पे है, क्योंकि हम हिस्ट्री देखेंगे तो कई 2 डिजिट वाले शेयर 5-6 डिजिट तक चले गए हैं 25 से 30 सालों में। तो मैं भी आपको बताऊंगा कि काफ़ी ऐसे शेयर हैं जो कि आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। देखियो, बाजार में जितनी तेजी आती है या मंदी आती है, लेकिन आप इन्फोसिस को देख लो, 1200 रुपये में मिलता था करीबन आज से 9-10 साल पहले। आज 1900 रुपया भाव पहुंचा। बीच में डिविडेंड मिला, कभी बोनस भी आया और भी आएंगे। तो कोई
इसमें कभी कोई लॉस किसी को होती ही नहीं है अगर अच्छे शेयर पकड़े तो मैं आपको बीच बीच में जो बताऊं एक्यूमुलेशन के लिए के शेयर, तो कृपया आप इसको नोट करके आपकी मर्जी के अनुसार, आपका माइंड जो कहता है उसके अनुसार आप ऐसे शेयरों पर नज़र रखें, और अगर आपको ठीक लगे तो आप एक्यूमुलेट करेंगे तो अगली दिवाली तक आपको अच्छा प्रॉफिट 100% हो जाएगा। और रख देंगे तो फिर आपकी जनरेशन के लिए ये एक बड़ा एसेट बन जाएगा। तो ऐसे शेयरों में मैंने सिप्ला का नाम लिया था। देखिए सिप्ला आज भी बढ़ा, 1500 क्रॉस कर गया है वो शेयर, और मेरा मानना है कि ये 2000 की तरफ जा रहा है सिप्ला। तो आप सिप्ला को कम से कम एक एक दो दो करके एकत्र कर सकते हैं। विप्रो को भी आप लेते रहें, बढ़िया चलेगा। रिलायंस का शेयर देखिए 1239 रुपये में मिल रहा है। हो सकता है इसमें और भी गिरावट आए, लेकिन इसके चांसेस कम है। तो इसके शेयर भी आप प्रति महीना 1 2 3 4 करके एकत्र करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी न कभी यही शेयर एक दिन निफ्टी के लिए, निफ्टी को बढ़ने के लिए सहारा देता हुआ नजर आएगा। हो सकता है वो जल्द ही हो, क्योंकि बहुत गिर चुका है निफ्टी, ओवर सोल्ड है। तो ये रिलायंस इसमें कुछ चमत्कार ला सकता है। अभी नहीं ला रहा है वो भी बात सही है, लेकिन जब भी ये चलेगा तो हम सब लोग सोचते रह जाएंगे कि अरे हमने ये 1239 में मिलता था, हमने नहीं लिया। और एक शेयर की जो मैं आज बात कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, वो है द्रोणाचार्य। देखिए 124 रुपये में मिल रहा है। उसने हाल ही में कनाडा की एक कंपनी है आई वोल्टस एरोस्पेस लिमिटेड, तो ये जो कनाडा की कंपनी है उसके साथ उसने करार किए हैं। काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें वो ला रहा है इंडियन लॉजिस्टिक में, और आप जानते हैं लॉजिस्टिक तो बढ़ रहा है। तो ये शेयर जो है वो मैं मानता हूं कि आप कृपया आपके पोर्टफोलियो में इकट्ठा करना शुरू कर दें। देखिए ये शेयर चलने वाला है। जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमारी सरकार भी काफ़ी उत्साहित है। हमने चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, और भी ऐसे कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। तो एरोस्पेस की जो बात है उसमें कुछ न कुछ बड़ा होता ही रहेगा। तो आप द्रोणाचार्य के शेयर को इकट्ठा करें। बाकी जो छोटे शेयर है, सुज़लोन है, यस बैंक है, जिसके बारे में मैं बार बार बोलता रहा हूँ, उसको आप एकत्र करें। कॉलगेट पामोलिव है, एशियन पेंट है, पीडीलाइट है, ये सब शेयर जो है वो चलने वाले हैं। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए कल कोई भी इंसान ये बता सकता है कि बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया है। देखिए डाउ जोन्स में रिकवरी आ गई है, फिलहाल वो 250 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर चल रहा है, और नास्डेक भी अच्छा चल रहा है। हमारा जो ये बैंक निफ्टी है वो डाउन है, लेकिन बहुत हल्का सा डाउन है। और अगर हम SGX निफ्टी के हिसाब से बात करें तो वो एक समय पे करीबन 55 पॉइंट्स अप था। तो लगता ऐसा है कि कल बाउंस बैक आएगा। आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में
क्या करना है मैं आपको बताऊं। देखिए 23,900 या 24,000 का कॉल आप निफ्टी में ले लें और बैंक निफ्टी में 51,500 का कॉल आप ले लें। अभी कल तो फ्राइडे है, इसीलिए मार्केट कैसा बंद होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन हिस्ट्री ये कहती है कि फ्राइडे को मार्केट ज़्यादातर गिर के बंद होता है, ताकि सैटरडे संडे की छुट्टी का जो डेल्टा की असर से जो प्रीमियम गलता है उसका लाभ ऑपरेटर्स को मिल जाए। तो कल आप क्या करेंगे कि जैसे ये दोनों कॉल ऑप्शन में आपको प्रॉफिट हो, आप इसको बुक कर लेंगे और फिर वेट करेंगे टिल जब हमारा सेशन एंड हो, तब तक उससे 10-15 मिनट पहले मार्केट देख के अगर मार्केट गिर चुका है फिर से थोड़ा सा या ज़्यादा, तो आपको वही अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस वक्त जो स्ट्राइक प्राइस आपको ठीक लगे। हालांकि मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आपको स्ट्राइक प्राइस बता दूंगा। अभी की जो ये स्ट्राइक प्राइस है वो कल अगर ज़्यादा गैप अप खुलता है तो बदल जाएगी, आप समझ लीजिए। अभी मैं मान के चलता हूँ कि 23,951 पॉइंट्स पे मार्केट बंद हुआ है और कल मान लो कि हल्का सा गैप डाउन हुआ 12 पॉइंट, 15 पॉइंट या 50 पॉइंट का, तो हमें 23,900 या 24,000 का कॉल लेना है। लेकिन अगर मान लो कि ये बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, 250-300 पॉइंट गैप अप हो गया, तो फिर स्ट्राइक प्राइस बदलेगी और हो सकता है कि हमें कॉल ऑप्शन से पुट ऑप्शन में भी शिफ्ट करना पड़े। तो इसके लिए मैं मॉर्निंग में आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द डे लेना है और कौन से ऑप्शन का कॉल या पुट हमें एट द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट लेना है, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट लेना है। तो ये बात है। देखिए अच्छी खबरें आती है, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। ट्रम्प जी के टारगेट में चाइना है, इंडिया नहीं है। तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड समझौता होगा ऐसा लग रहा है बिफोर ट्रम्प टेक्स प्लेस एट दी एज ए प्रेसिडेंशियल, वो उनके शपथ लेंगे उसके साथ ही बहुत जल्द ही भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड टाइप होगा। सरकार ने अमेरिका से ये भी कहा है कि हम भी टैक्स घटाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि टैक्स बढ़ाएंगे, हम भी घटाएंगे। तो चाइना जो है वो यूएस के टारगेट पे है, लेकिन भारत नहीं है। ट्रम्प जी का जो भारत की तरफ जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। तो अगर यूएस के साथ ट्रेड होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंपनियों को फायदा होगा, कॉरपोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगेंगे। तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक ट्रिगर मार्केट के लिए है। देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज ब्याज दरों में कोई सुधार नहीं किया है, ज्यों के त्यों रखे हैं, बढ़ाए तो नहीं है, ये भी अच्छी बात है। अमेरिका का जो जीडीपी डेटा का प्रोजेक्शन है वो भी बढ़िया आया है। वहाँ ऐसा लग रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी रोबोस्ट हो रही है। आप समझिए अब तक मंदी की बातें चल रही थी, अब लोग बता रहे हैं कि वहाँ रोबोस्ट इकोनॉमी है, मतलब बढ़िया इकोनॉमी होगी। तो ये भी एक ट्रिगर है मार्केट के लिए। हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है। देखिए मार्केट में तेजी और मंदी
ये इनका एक अपना साइकिल है, इसमें हमें बैठना है। और अगर कोई मान लीजिए कि मेरे मेरे जैसा बंदा अगर कोई फोरकास्ट करते हैं, तो मैं खुद कहता हूं उनको पूर्णतः मानना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अपने पर्सनल लॉजिक को भी कृपया इम्प्लीमेंट करें। आप भी सोचें जो मैं बता रहा हूं कि भाई मार्केट कल बढ़ेगा, आपको लगता है नहीं बढ़ेगा, तो दोनों पहलुओं को साथ में रखकर फिर आप सोचें कि वास्तव में क्या होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है इस पहेली का, तो फिर आप हेजिंग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। ये सबसे सलामत तरीका है शेयर बाजार से लड़ने का। आप हेजिंग करिए। कल अगर आप चाहें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हेजिंग कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप कॉल लीजिए, आप मेरी भावना को समझिए कि पॉसिबिलिटी मार्केट बढ़ने की है। देखिए, ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं कि कल मार्केट बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि कितना वीक हो गया है हमारा मार्केट, ओवरशोल्ड हो गया है। डाउ जोन्स बढ़ा है, नास्डेक बढ़ रहा है, एसजीएक्स निफ्टी भी ठीक चल रहा है, तो कल हो सकता है मार्केट बढ़े। तो पहले हम कॉल में जाएंगे, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना है। देखिए, मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बोल रहा हूँ करीबन रात को 11:30 बज चुके हैं, पूरी रात बाकी है। मॉर्निंग में डाउ जोन्स अगर बहुत बढ़ भी जाए, 1000 पॉइंट अप हो जाए, क्योंकि वो 1100 पॉइंट गिरा था, और नास्डेक 600 पॉइंट बढ़ जाए, तो निफ्टी हो सकता है 300, 200, 300 पॉइंट अप खुले, और गिर जाए तो डाउन भी खुले। तो ये बात आपको समझनी है। आप खुद अपनी सोच से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ये अच्छा रहेगा। आपका प्रैक्टिस भी होगा मार्केट में, आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो सही होगा। और एक मेरे मेंबर्स ने अच्छा सुझाव दिया है, मैं रियली मेरे जो क्रिटिक्स हैं उनको मैं ऑलवेज वेलकम करता हूँ, उसका मैं आभारी रहता हूँ, और उनको मैं सच में कहूँ तो प्यार करता हूँ। तो एक मेरे मेंबर ने ऐसा बताया कि अगर मैं बार बार गलत होता रहा, मान लीजिए मैं बोलता रहता हूँ मैं बुलिश हूँ, मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये एक इम्प्रेशन हो गई है कि ये गुरुजी बोलते हैं मार्केट बढ़ेगी लेकिन ये तो गिर रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ बढ़ेगी, तो आप घटे की समझ के फिर पी लीजिए, लेके देखिए, क्या इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पुट ऑप्शन ले लीजिए, हो सकता है कि आपका जजमेंट सही हो और आप 2 पैसे कमा भी पाएं। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉल भी ले लें और पुट भी ले लें, कि चलो मैं मानता हूँ मैं पुट ले लूँ क्योंकि गुरुजी कॉल के लिए बोलते हैं, तो आप पुट लीजिए। और फिर ऐसा सोचिए कि अभी गुरुजी बोल रहे हैं तो चलो कॉल भी लेते हैं, तो भी आपका लॉस कम होगा। और मार्केट में देखिए कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी बहुत चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी हम बातों बातों में आकर, इसमें मैं भी आ जाता हूँ, कॉन्ट्रा ओपिनियन थ्योरी को भूल जाते हैं। अगर रेट कट होगा तो मार्केट बढ़ेगी, ऐसा सबका मानना था। अगर उस वक्त मैं कॉन्ट्रा ओपिनियन थ्योरी को याद करता और मैं ऐसा समझता कि जब सब लोग बढ़ेगी बढ़ेगी कहते हैं तो शायद मार्केट डाउन हो, ऐसी सोच में भी रहकर हमने हेजिंग किया होता तो भी बढ़िया होता। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया, उसकी कोई फिर बात करने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं भी मेरी गलतियां सुधार रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी मोर परफेक्ट,
more realistic and more harsh. हार्श मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें। फ्राइडे को आप अपने सौदे कैरी फॉरवर्ड न करें, नेक्स्ट डे के लिए मत ले जाइए। ये तो बातें मैं आप तो कहता रहता हूँ। खैर, अगर मेरे ओवर बुलिशनेस के रिव्यू के कारण किसी को तकलीफ हुई है तो मैं इसके लिए व्यथित हूँ। मार्केट है साहब, ये समझिए आप, एंड काइंडली बी विथ मी। हो सकता है कि आज लॉस हुआ है और फिर प्रॉफिट भी हो। तो बात तो आज इतनी ही करनी थी मुझे। कल मार्केट बढ़ेगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल्स आपको दे दिए हैं। द्रोणाचार्य को आप एकत्रित करते रहिए, मैं फिर से ये बोलता हूँ। और आप देखते हैं कि प्रॉफिट यात्रा जो कि 2 महीने से चल रही है, उसमें आज की मंदी से एक नई, मैं मानता हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी है, क्योंकि इतने अच्छे शेयर बहुत कम दामों में मिल रहे हैं। तो जो लोग मेंबर नहीं बने हैं अब तक, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेंबर बन जाइए और मेरी प्रॉफिट यात्रा में जुड़ जाइए, क्योंकि शो शुरू होगा अब। देखिए मार्केट कितनी ओवरसोल्ड हो गई है। आप अगर शेयर बाजार को जानते होंगे तो ये समझते होंगे कि बैंक निफ्टी को छोड़ो, लेकिन अदर स्टॉक्स जो है वो कितने सस्ते मिल रहे हैं। तो अगर आप प्रॉफिट यात्रा में जुड़ेंगे तो आपको अवश्य फायदा होगा। और आपको क्या करना है इसके लिए? प्रॉफिट यात्रा में जुड़ने के लिए आपको मेरी चैनल की जो मेंबरशिप है, केवल और केवल 159 रुपीज़ पर मंथ वही पे करनी है, ज़्यादा की तो बात ही नहीं है। आप 159 रुपीज़ मेरे मोबाइल नंबर जो है 9825648296 पे जी पे कर सकते हैं। और जी पे करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ कृपया मुझे इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो आपका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, आपको ट्रेड मिलेंगे, रियल टाइम गाइडेंस मिलेगा। आपका जो पर्सनल कोई इश्यू होगा शेयर बाजार के संलग्न, तो उसका भी हल निकालने की हम कोशिश कर सकेंगे। और वो लोग जो मेरी चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। किसी को होने वाले लाभ या नुकसान की कोई जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है। मैं कोई शेयर को बाय करने की या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको मार्गदर्शन देने की एक कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि कल मार्केट हमारा अच्छा बाउंस बैक देगा और आप सब लोगों को जिसको जिसको लॉस हुआ है वो ज़्यादातर लॉस की भरपाई हो सकेगी। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।